मैं न्यूमरोलॉजिस्ट निर्मला। अभी मैं होम आइसोलेशन में हूँ एंड आज मेरे को 8वां दिन है। मेरे को भी कोरोना हो गया है एंड जिस वक्त मैंने टेस्ट करवाया उस वक्त उसके 1-2 दिन पहले मेरे को 102 बुखार था, सर्दी खांसी भी थी, तो लगा एक बार टेस्ट करवा लूँ। एंड टेस्ट जब करवाए तो डेफिनेटली थोड़ा डर तो रहता ही है एंड मेरे को भी था एंड टेस्ट भी पॉजिटिव आ गई। बट इस वक्त फैमिली का साथ बहुत मायने रखता है एंड मेरे हस्बैंड एंड मेरे बच्चों ने एक ही चीज़ कहा कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। एंड मेरे माइंड में भी यह चीज़ फिट हो गई थी कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। एंड मैंने अपने आप को एकदम हाईली मोटिवेट करके रखा, बहुत ही अपने आप के साथ अपनी क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही थी एंड किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं ऐसे बीमार हूँ, क्योंकि मेरे को लगा ये जो शब्द बीमार है ना, वो रियल में बीमारी का जड़ होता है। एंड यही चीज़ हम लोगों ने किया कि सिर्फ मेरे इन लॉज को पता है, दैट्स ऑल, और किसी को भी नहीं पता कि मेरे को ऐसे हुआ है एंड मैं होम आइसोलेशन में हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप मेंटली फिट हो तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है एंड यही चीज़ हम लोगों ने फॉलो की। पूरी जो दवाई थी वो रेगुलर दवाई ले रही हूँ एंड बाकी जो भी गाइडलाइन है वो सब चीज़ फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉलो नहीं किया, बट एक चीज़ है कि इस दौरान भी मैं अपने आप को हमेशा एक्टिव करके रखी, किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को एंगेज करके रखी। तो इसलिए मैं एक पल के लिए भी डामाडोल नहीं हुई। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने कहा था कि कोरोना टाइम अगर किसी को हो भी जा रहा है तो आप इस पीरियड को एंजॉय कीजिए। एंड उस वक्त बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी थे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो रिलीज कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये हो गया है तो इसका मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम ही होगी। क्योंकि सही टाइम पे अगर हम अपना ध्यान दे लेते हैं तो ये आसानी से हम इसको क्योर कर सकते हैं। बीमारी आई है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो अटैक करेगा ही करेगा, वीकनेस भी आएगी एंड बाकी चीज़ें भी रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन इस वक्त हम अगर उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दें कि हमें कुछ हुआ है, ये ना सोचे, बल्कि इनफैक्ट आप अगर हम अपना माइंड सेट ही चेंज कर देते हैं कि हाँ भाई अभी तो हम छुट्टी, अच्छा छुट्टी का माहौल है मेरे लिए, 14 दिन आराम से मैं एंजॉय करने वाली हूँ अपनी लाइफ, तो देखिए आप अपने आप में भी वो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी एंड वो आप एंजॉय कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि अपने आप को आप कैसे मोटिवेट करते हो। एंड इसमें हो गया तो कोई शर्म वाली बात भी नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं हो गया एंड पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि देखिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर भी हो गया, घर बैठे ही हुआ है मेरे को तो ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, नेचुरल है, हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा नहीं है ये हो गया तो हम डिस्टर्ब हो जाए कि हाय राम पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा थॉट बिल्कुल ना लेके आए एंड अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान दें एंड कभी भी ये बीमार वाली सूरत करके न रखें। हमेशा अपने आप को तैयार करके एक्टिव होके रहें, वॉक करें एंड जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको लगता है आप कर सकते हो कंफर्टेबली, वो सब कीजिए, क्योंकि मैंने भी किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भाप वगैरह ली है, ऐसा भी नहीं किया। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि मैंने एक बार भी भाप लिया है। तो बस नो डाउट योगा एंड थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज जो मेरे को लगा करना चाहिए, मैंने वो सब चीज़ें की हैं। बस एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो है इस वक्त, वो अपने आप को आप कैसे मोटिवेट करते हो, आप अपने आप को कैसे पूरा सुबह से लेके रात तक बैलेंस करके रखते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दिन में अप डाउन होता ही रहता है अपने माइंड में चीज़ें। तो इस वक्त अगर हम अपने आप को, अपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं कि हमको कुछ भी नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप दूसरों के भी इंस्पायर करोगे कि हाँ भाई देख उसने ये टाइम इतने अच्छे से एंजॉय किया है, तो हम भी इस वक्त को, अगर कुछ भगवान ना करे, अगर इनफैक्ट कभी कुछ हो भी जाता है तो हम भी उसको ज़रूर एंजॉय करेंगे।
एंड इस वक्त सबसे जो ज़रूरी है वो है फैमिली का साथ। अगर आपके पास आपकी फैमिली का साथ है तो वो सबसे बड़ी ताकत है, जो कि मेरे को लगता है। एंड मैं टच में अभी सबसे हूँ, दोस्तों से, बहनों से, इनफैक्ट सभी लोगों से टच में हूँ, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि मेरे को ऐसे हो रखा है। तो इस वक्त वो क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं ना तो क्या होता है, लोग अपने लिए कंसर्न हो जाते हैं एंड उनको भी हमेशा एक चिंता बनी हुई रहती है। एंड मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पर्पसली नहीं बताना चाहती थी, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं एंड उनसे जब हम कोई चीज़ छुपाते हैं तो सामने वाले को जो तकलीफ़ होती है उससे ज़्यादा अपने को तकलीफ़ होती है कि हमने उनसे ये चीज़ छुपाई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक ही चीज़ है, इस वक्त अपने को अच्छे से अपना खाना पीना, बाकी जो भी इस वक्त जो गाइडलाइन ज़रूरी है उन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। एक स्माइल 100 दवाई के बराबर होती है। और हमेशा अपने आप को इतना मोटिवेट करें कि कोई अगर आपको बोले भी ना कि यार तेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सामने वाला डाउट करे कि यार मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सोचना हमें है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है। हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं, यह हम पे निर्भर करता है, न कि किसी औरों पे। तो बस अपने आप पे हमेशा विश्वास रखिए एंड जहाँ तक हो सके हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि सकारात्मक सोच बहुत मायने रखती है। एंड उम्मीद करती हूँ मेरी दोस्त एंड मेरी बहनें एंड मेरे सब फैमिली मेम्बर्स, मैंने उनसे ये चीज़ छुपाई, उसके लिए मेरे को ज़रूर माफ़ करेंगे। धन्यवाद। मेरी न्यूमरो निर्मला फैमिली मेम्बर्स के कुछ सदस्यों को भी हो गया था एंड मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे को भी हुआ है। इनफैक्ट मैं हमेशा उनको वही मोटिवेट करती रही कि कुछ भी नहीं हुआ है, वी आर गोइंग टू एन्जॉय दिस पीरियड। एंड अंताक्षरी खेले, एंडिंग लेटर वर्ड्स खेले एंड हमेशा अपने आप को किसी न किसी तरह से एक्टिव करके रखें। एंड यकीन मानिए उनको वो चीज़ इतनी पसंद आई कि उनको यही लगा कि हाँ भाई, हम नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओनली थिंग कि हम अपने माइंड को कितना एक्टिव कर रखें और अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस रख रखें, वही चीज़ काउंट करती है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर किसी को भी हुआ है तो आप ये ना बोले कि वो बीमार है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल ना बोले कि ये बीमार है, ये बोलें कि वो बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे से अपना टाइम एंजॉय कर रहा है। क्योंकि बहुत आप सब जानते हैं ब्रेक बहुत मुश्किल से मिलता है एंड जब मिलता है बस उसको हमको सही यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन ये यूटिलाइज भी तभी हो सकता है जब हम सही टाइम पे इसका इलाज करना शुरू कर दें, क्योंकि कहते हैं ना, सही टाइम पे की हुई सही चीज़ लाख के बराबर होती है। बस वही चीज़ है। एंड अपनी फैमिली से इस वक्त बहुत ज़्यादा जुड़ के रहिए, क्योंकि परिवार है तो हम हैं, और परिवार का जो साथ होता है ना वो बहुत मायने रखता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख लेते हैं ना तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि आज भी मैंने मेरे कुछ क्लाइंट से बात की है जिनको हो रखा है एंड उनको बिल्कुल नहीं पता कि मेरे को भी हो रखा है एंड उनका भी यही कहना था कि शायद हुआ नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है क्या होता है। बट मैं चाहकर भी उनको ये नहीं बोलना चाहती थी कि मैं भी सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज़ बिलीव कि मेरे से बीमारी है, बीमारी से मैं नहीं हूँ। बस वही चीज़ एक जो बोलते हैं मेरे अंदर, आई ऑलवेज़ बिलीव इन दिस, बस वही चीज़ किया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब घर को अटैक किया है, ऐसा बहुत कम घर होंगे जो कि इससे बचे हुए हैं। एंड ऐसा भी नहीं है मैंने इस दौरान अपनों को भी खोया है। बस कहते हैं ना, अपने हाथ में जो है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच के और अपने आप को डिस्टर्ब करके हम क्या कर लेंगे। तो ज़रूरी है, दुनिया में आए हैं, जीना तो है और हंस के जिए। मतलब रोना तो हर बहुत आसान है, हर कोई रो लेता है, लेकिन हंस के जीना बड़ी बात होती है। तो सोचना हमें है, हमारी लाइफ है, करना क्या है। धन्यवाद।